वालेकुम दोस्तों। आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट यूनिवर्सिटीज़ इन बेल्जियम, वीयूबी। बहुत ही मशहूर, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी है एक। वीयूबी की अगर आप फुल फॉर्म देखें ना, तो इसका मतलब है व्रैग यूनिवर्सिटeit बेल्जियम। ये ब्रसल्स, बी फॉर ब्रसल्स होता है। इसी का एक और कैंपस जो है ना, वो है आम्स्टरडाम में। आम्स्टरडाम मतलब नीदरलैंड्स में है। तो वो सिर्फ वी यू है और ये वी यू भी है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो बड़ी ज़रूरी, तो इसलिए ये टॉप 200 के अंडर आती है बेल्जियम में। आपको पता होना चाहिए कि बेल्जियम की यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन सारी ही 200 के अंदर अंदर आती हैं वर्ल्ड में ना। ये दो तीन होंगी जो 200 से ऊपर है, ज़्यादातर 200 के अंदर अंदर आती हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने किसी और मुल्क में जाना है ना, फॉर एग्जांपल नीदरलैंड्स जो है, वो अगर 200 के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी है, तो वो आपको एक ओरिएंटेशन वीज़ा दे देती है पूरी दुनिया से। अगर आपके पास 200 के अंडर, अगर मतलब जो यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, तो उसमें आपको एक ओरिएंटेशन वीज़ा मिल जाता है। इसीलिए मैं इस यूनिवर्सिटी को बहुत प्रेफर करता हूँ। ज़्यादातर पाकिस्तानी बच्चों के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि ये फ्री यूनिवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ी सी है, 50 यूरो की एप्लीकेशन फ़ीस है। कोर्सेज़ आपको, बेशतर कोर्सेज़ आपको इंग्लिश में मिल जाते हैं। इधर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे ज़्यादा डच होता है, कुछ कोर्सेज़ इंग्लिश होते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर आपको कोर्सेज़ जो हैं वो किस में मिल जाते हैं, इंग्लिश में मिल जाते हैं। अच्छा, आप देखेंगे हम कोर्सेज़ कौन कौन से मिल जाते हैं। अच्छा जी, अगर आप बात करते हैं बैचलर्स की, तो बैचलर्स के आपको 3 कोर्स मिल जाते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स मिल जाता है, लिंग्विस्टिक्स मिल जाती है और सोशल साइंसेस मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें मास्टर्स की, तो भाई साहब मास्टर्स में आपको 31 प्रोग्राम मिल जाते हैं। 31 प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है, जिसमें आपको आर्किटेक्चर मिल जाता है, बायोमेडिकल साइंसेज मिल जाता है, बायोलॉजी मिल जाता है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। यानी ये स्क्रीन पे मैं डाल देता हूँ, ये सारी आप देख सकते हैं, ये सारे कोर्सेज आपको नज़र आ रहे हैं। ओके जी, जैसा कि मैंने बताया, एप्लीकेशन फ़ीस की 50 यूरो है। 50 यूरो आपको सबमिट करवानी होती है। वैसे तो वो एक बैंक आपको डिटेल देते हैं, उससे आप जो है ना, अगर आपके पास कार्ड है, कार्ड से तो होती नहीं है ठीक, क्योंकि बैंक डिटेल भेजते हैं, तो इसलिए आपको बैंक से करवानी पड़ती है। तो बैंक तो करते नहीं, इसलिए अगर आपका वाइज का अकाउंट है, तो वाइज इज़ द परफेक्ट नेटवर्क जहाँ से आप इसकी फ़ी पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ वेस्टर्न यूनियन भी है, लेकिन वो भी छोटी अमाउंट होती है, नहीं कर सकते। तो अगर आपकी फ़ी पे नहीं हो रही, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी फ़ी यहाँ पे यूरोप में बैठ के पे कर सकता हूँ। आप मुझे पाकिस्तान में उसकी जो इक्विवेलेंसी है वो दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बारे में, अगर किसी को प्रॉब्लम हो। ओके, तो यहाँ पे आपको रिसर्च मास्टर भी मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको जो दूसरे कोर्सेज बेस्ड मास्टर्स हैं वो भी मिल जाते हैं। फ़र्ज़ करें, अच्छा, अगली बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की। तो रिक्वायरमेंट्स बड़ी सिंपल सी हैं। इनका आइल्स चाहिए होता है, उसके साथ साथ आपको डिग्री चाहिए होती है, अपनी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। अगर आपकी 7 सेमेस्टर हुए हुए हैं, तब भी कोई इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आप उसकी बिहाफ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और जब आपकी डिग्री आए तब आप आगे नेक्स्ट अपना कदम ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्लासेस सितंबर में शुरू होनी है, ठीक है, तो सितंबर तक तो ऑलमोस्ट सबको डिग्री मिल ही जाती है। तो वो कहते हैं कि यार अभी आप अप्लाई कर दें, हम आपको एडमिशन भेजेंगे, जो ही आपको डिग्री मिले, फुल अपने ट्रांसक्रिप्ट मिले 8 सेमेस्टर्स की, तो वो आप हमें दे दीजिए। कुछ इनके ऐसे कोर्सेज़ भी होते हैं जो कि इरास्मस में आ जाते हैं, ठीक है। इरास्मस मुंदे से आपको पता होना चाहिए कि एक स्कॉलरशिप है, क्योंकि जिसकी कोलैबोरेशन होती है बाकी दुनिया की यूनिवर्सिटी यानी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो आप यानी 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में अपना पूरा सेमेस्टर करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाई होती हैं। जहाँ तक बात करें जीपीए रिक्वायरमेंट की मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, तो देखें वो वेरी करता है। अगर अभी अक्सर बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 2.6 पे भी एडमिशन मिल गया, 2.7 पे भी मिल गया, और अक्सर ऐसे हैं जिनका 2.9 पे एडमिशन नहीं हुआ, 3 पे एडमिशन नहीं हुआ। तो ये एक चीज़ बड़ी ना, एक कोर्स ओरिएंटेड होती है, आपकी रेलिवेंसी ओरिएंटेड होती है, मोटिवेशन लेटर मैटर करता है, और कोर्सेज जो आपने पढ़े हुए हों वो मैटर करते हैं कि भाई कितने रेलिवेंट हैं आपकी डिग्री के साथ। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको माइंड में रखना होता है। तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है जिस 6.5 बैंड्स की, यहाँ पे टोफिल की भी है, और वो कह रहे हैं कि डिप्लोमा से, अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप इनको प्रूफ दे सकते हैं कि भाई हमारी प्रोफिशेंसी लेटर, एज अ प्रोफिशेंसी लेटर, कि भाई हमने डिग्री अपनी जो है वो किस में की है, इंग्लिश में की है। तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता उस चीज़ का ना। अगली बात करेंगे डेडलाइंस की, तो डेडलाइंस दोस्तों इसकी बहुत करीब आ रही हैं।
अक्सर यूनिवर्सिटीज़ की फेबररी फर्स्ट को क्लोज़ हो रही हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा टाइम दिया हुआ, यानी जो VUB है इसका अगर आप टाइम देखें तो ये स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसका एंड होता है 1 अप्रैल तक, यानी लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च है। तो यानी आपके पास फरवरी और मार्च का टाइम है। तो मैं कहूँगा कि आप अभी ही अप्लाई करें, आप डेडलाइन को वेट ना करें। जितनी पहले, इधर ऐसा होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे एडमिशन देते हैं। ज़्यादातर यूरोपियन मुल्कों का यही रवाज होता है कि आप जल्दी आ जाएंगे, जल्दी एडमिशन मिल जाएगा, सीट्स फुल होगी, तो जो बाद में अच्छी GPA के साथ भी आएंगे उनको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट्स ऑलरेडी उनकी फुल हो जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे रखने का रवाज है नहीं है, ठीक है। तो यानी एक महदूद अमाउंट होती है बच्चों की जो कि ये अपनी डिग्री में रखते हैं। तो 31 मार्च, इसीलिए डोंट वेट टिल द डेडलाइन। कुछ क्वेश्चन आते हैं लीगलाइजेशन के हवाले से, तो आपको बताना चाहिए यहाँ पे वीज़े के लिए लीगलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए लीगलाइजेशन ज़रूरी नहीं है। अटेस्टेशन करवा लें आप, HEC से टेस्ट करवा के डॉक्यूमेंट्स भेजें, बहुत अच्छी बात होती है। और अब मतलब वो तो होनी ही चाहिए आपके पास। टेस्टेशन को ही 15-20 दिन लग जाते हैं, अर्जेंट करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। जितनी जल्दी हो आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा के, अगर जिन उन बच्चों की बात करूँ जिनके पास डिग्री है, अगर जिनके पास डिग्री नहीं है तो ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद की बात करेंगे जी, मोटिवेशन लेटर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए होता है। उसके साथ साथ CV बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। CV बनाने का सिंपल सा तरीका कुछ करेंगे या वीडियो डाल दें उसके बारे में भी, CV बनाने के। लेकिन यूरोपास के ऊपर CV बनाई। यूरोपास एक EU का प्लेटफॉर्म है जो कि ऑटोमेटिकली आपको जो उनका एक CV जो है ना वहाँ से आप बना सकते हैं। बस अपनी इंफॉर्मेशन आपको पुट करनी होती है और वो एक ऑटोमेटेड फॉर्म ऑफ CV आपको मिल जाती है। सारी लेआउट्स वगैरह वो जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक होती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डो नॉट नीड टू बी ट्रांसलेटेड इफ़ दे आर अवेलेबल इन इंग्लिश, डच, फ्रेंच और जर्मन। ठीक है, चीज़ क्लियर होगी, हमारे पास इंग्लिश होते हैं। डॉक्यूमेंट्स डो नॉट नीड टू बी लीगलाइज फॉर योर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जब आपने करवानी है तब आपके डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल लीगलाइज नहीं चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। कुछ कोर्सेज इनके आते हैं एडवांस मास्टर के। एडवांस मास्टर्स ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि थोड़े से मास्टर जो रेगुलर मास्टर है उससे चेंज होते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज होती है और जो कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने बात की ना, वो भी स्कॉलरशिप की कैटेगरी में भी आपको लेके आ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात करेंगे ट्यूशन फ़ी। ट्यूशन फ़ी आपको पता है इस साल थोड़ी सी बढ़ा दी है, पहले 1500 2000 तक होती है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की इतनी फ़ी नहीं होती। लेकिन इस साल से अनफॉर्चुनेटली बड़ा एक दुख होता है जब देखते हैं हम ये चीज़ कि फ़ीसें यूरोपियन मुल्क जहाँ पे कम फ़ीसें थी, जहाँ पे नहीं थी, वो इन्हें लगाते जा रहे हैं। तो इसकी भी थोड़ी सी फ़ीस बढ़ाई है उन्हें, ज़्यादा नहीं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की 7-8 हज़ार कर दी है। इसके ज़्यादातर कोर्सेज़ का मैं देख रहा था 4 हज़ार है, और अक्सर इनके ऐसे कोर्सेज़ हैं जो 2 हज़ार पे भी हैं। सोशल साइंसेज के सस्ते कोर्स, अगर सोशियोलॉजी में आप आ रही हैं उसके रिलेटेड को, या कम्युनिकेशन के, आर्ट्स के कोर्सेज सस्ते हैं। हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज महंगे हैं। बहरहाल वो आप, इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री दैट यू आर कमिंग इन। सो यू कैन चेक ट्यूशन फ़ी पे जाके आप कैलकुलेशन करते हैं अपने ट्यूशन फ़ी पे बेस्ड ऑन, हाँ, यानी ये 4 हज़ार टोटल फॉर 1 एकेडमिक ईयर। तो ये डिपेंड करता है, सही है, ये डिपेंड करता है आपके कोर्स पे। इनकी पूरी डिटेल दी गई है लिस्ट पे। आज ही अप्लाई करें। कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं अपना लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का या फेसबुक का, वहाँ पे आप मैसेज करके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप रिकमेंड कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।